Assalamu alaikum students. Today our next topic is data organization and data analysis. As we have discussed the biological problem, methods to solve a biological problem, फिर उसमें हमने मलेरिया की एग्जांपल की जिसको हमने सारे स्टेप्स जो हैं वो यूज़ करते हुए उसको एक्सप्लेन किया. सो टुडे वी विल एक्सप्लेन कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई हाइपोथेसिस हम लेते हैं तो उसको हम किस तरह से उसमें से जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो किस तरह से उसको फिर अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उस डाटा को किस तरह से एनालाइज किया जाता है. ठीक है. टुडे योर टॉपिक इज रिलेटेड विद बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1 के रिलेशनशिप में आपने किया था ना बायो का और मैथ्स का जो रिलेशनशिप था. ठीक है. सो आज का जो टॉपिक है इट विल प्रूव दैट relationship. ठीक है. So it is related with biometry or biommathematics. So first we will do the data definition of data. ठीक है. Data organization and data analysis are important steps in biological method. कोई भी जो biological method है उसको डाटा के जो सारे स्टेप्स हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन के और एनालिसिस के उसके बगैर वो मेथड जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता. सो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ डाटा. व्हाट इज डाटा? डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. जो हमने ऑब्जर्वेशंस की फिर उनकी बेस पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनसे जो रीडिंग्स आती हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन आती है उसको हम डाटा का नाम देते हैं. सो अब इस डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, लेट्स सी. सो डाटा ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज डाटा ऑर्गेनाइजेशन? इसमें आपने पूरा पैराग्राफ करना है, इसमें कोई हेडिंग मजीद नहीं है. सो इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस. कोई हाइपोथेसिस है उसको जब टेस्ट करना हो साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा prior to conducting an experiment. So before performing an experiment, experiment को perform करने से पहले जो है वो कि एक डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेथड है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे जो हमें इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, उसको हमने किस तरीके से किन टेबल्स में अगर हमने लिखना है तो वो हमारा टेबल का मेथड कौन सा होगा उसको अरेंज कर लिया जाता है. डाटा ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है. ठीक है. सो डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन से मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं. सो या तो उसको किसी ग्राफ में हम उन वैल्यूज को पुट करते हैं. ठीक है. सो ग्राफिक्स जो है वो देखा जाता है. फिर टेबल्स की फॉर्म में जो दैट इज द मोस्ट कॉमन मेथड. फिर फ्लो चार्ट्स हैं, मैप्स और डायग्राम्स. ठीक है. दीज आर द मेथड्स टू ऑर्गेनाइज टू अरेंज द डाटा इन फॉर्मेट्स. ठीक है. उसको डाटा को इंफॉर्मेशन को हम उस फॉर्मेट में ले आते हैं जिससे हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इजीली उसको हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड डाटा ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज डाटा एनालिसिस. अब हमारे पास डाटा जो है वो कलेक्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आप एक जो है वो नॉर्मल पेशेंट्स हैं और एक मलेरियल पेशेंट्स, एक ग्रुप जो है वो नॉर्मल पेशेंट्स का है और एक ग्रुप जो है वो मलेरियल पेशेंट्स का है. तो आपके पास एक टेबल होगा जिसमें आप उनको चेक करते जाएंगे. आप एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप बताते जाएं, देखते जाएं कि ये जो पेशेंट है ये नॉर्मल में आ रहा है या ये पेशेंट जो है वो मलेरियल पेशेंट जो है उसमें आ रहा है, उस कैटेगरी में आ रहा है. सो आप उसको लिस्ट आउट करेंगे, उस डाटा को आप अरेंज कर लेंगे. आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस. एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप in a biological method. So data analysis is necessary to prove or disprove a hypothesis by experimentation. ठीक है. जो experiments हम कर रहे हैं उनके जरिए से हमने जो जिस हाइपोथेसिस को हम चेक कर रहे हैं उसको प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए जो है डाटा एनालिसिस किया जाता है. इट इज डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड्स. यहाँ पर हम दो मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेथड इज रेशियो एंड अदर इज प्रोपोर्शन. यू हैव ऑलरेडी मे बी स्टडीड इन योर मैथ्स. ठीक है. रेशियो का भी आपको पता है, आपको प्रोपोर्शन का भी पता है. सो इन क्योंकि हम ये बायो में हम कर रहे हैं सो इट इज रिलेटेड इन बायोमेट्री और बायो स्टैटिस्टिक्स. सो व्हेन अ रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले हम रेशियो देखेंगे. सो योर नेक्स्ट हेडिंग इज रेशियो. डेफिनेशन ऑफ रेशियो. व्हाट इज रेशियो? When a relation between two numbers,
ठीक है, 2 नंबर्स हैं हमारे पास, उनका हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, दैट नंबर्स आर a and b. So it is expressed in terms of quotient a/b. ठीक है, it is called the ratio of one number to the other. Ratio of one number to the others. This is the definition of ratio. So ratio may be expressed by putting a division or colon mark between the two numbers. This is representation of ratio. ये आपकी रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन आ गई है, उसको या तो डिवीजन के मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है या उसको कॉलन मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल नहीं आप लिखेंगे, यू विल राइट द हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल, द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्संस इज 1:3। क्लियर? आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन आ गई रेशियो की, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन है, देन एग्जाम्पल। Our next heading is proportion. Proportion mean to join two equal ratios by means of equality. ठीक है, equality के उसको जरिए से उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको लिखा जाता है। सो दैट इज, या तो उसको प्रोपोर्शन साइन यूज किया जाता है या उसमें इक्वालिटी साइन जो है वो यूज किया जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास A/B is equal to C/D is a proportion between the two ratios. This proportion may also be expressed as A/B proportion C/D. When three values in a proportion are known, the fourth one can be calculated. ठीक है, अगर आपके पास 3 वेरिएबल जो हैं वो आपको पता है, उनकी वैल्यूज का पता है, तो हम जो फोर्थ वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। सो अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मेनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज। ठीक है, अब उसने एक पहले से जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 20 स्पैरोज थी, जिसमें से 14 जो स्पैरोज थी दे गॉट मलेरिया। अब अगर वो 100 हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाएगा तो उसमें से कितने जो हैं वो स्पैरोज में मलेरिया आएगा, तो वो हम प्रोपोर्शन के रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज गिवन इन दिस स्मॉल टेबल। आपको ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दिस वन। सो फर्स्ट रेशियो क्या है, 14:20 मींस कि 14 आउट ऑफ 20 स्पैरोस गॉट मलेरिया। अब सेकंड रेशियो जो है वो X/100 है, मींस के 100 में से कितने जो स्पैरोस हैं उनमें मलेरिया आएगा, उनको मलेरिया जो है वो उनमें कॉज होगा। सो इसको हम प्रोपोर्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे। 14:20 प्रोपोर्शन X/100, सो इट इज इक्वल टू x divided by 100 is equal to 14 divided by 20 and उसको आप x की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, the answer will be 70. So it means that out of 100 sparrows 70 will get malaria. ठीक है, तो उस तरह से हमने दो रेशियोज को कंपेयर करके हमने एक जो थी वेरिएबल उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। Now the next is statistics. The next heading is what is statistics? Statistics are thus a mean of summarizing data. ठीक है, डाटा को समराइज किया जाता है थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू। जो मीन वैल्यू इसके जरिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो कि हमने रॉ डाटा जस्ट एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट किया था, जस्ट वो दैट वाज एन इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को हमने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको हमने एनालाइज किया, तो अब उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड जो है रिपोर्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसका रिजल्ट जो था वो फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल मेथड। सो नेक्स्ट आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। क्या जो मैथ्स है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है या कोई भी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको बगैर हम मैथमेटिक्स को यूज किए हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो biological method also involves the use of applied mathematics to solve biological problems. अब major problems कौन कौन सी हैं जिनको solve किया जा सकता है? That is the major biological problems in which knowledge of mathematics is used, including
जीन फाइंडिंग, ठीक है, जीन फाइंडिंग हमारा एक प्रोसेस है, उसमें भी ये यूज होता है प्रोटीन की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए। फिर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस जो है उनको फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स is bioinformatics refers to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data, ठीक है। जो बायोलॉजिकल डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाती हैं, जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, उनको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।